राजधानी जयपुर के सबसे पॉश इलाके सिस्कीन में मस्जिद विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। सिविल लाइंस विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास के दखल के बाद मामले में 5.5 महीने चला आंदोलन 57 वर्षीय बुजुर्ग हाजी अब्दुल कयूम की भूख हड़ताल के बाद तब खत्म करवाया गया था जब वक्फ बोर्ड की ओर से गठित आपराधिक मामले वाले नई कमेटी को खारिज कर दिया गया था। मामले में आज फिर से विरोध शुरू हो गया और वक्फ चेयरमैन के इस्तीफे की मांग भी की गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इससे पहले मामले में मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास की ओर से दोनों ही कमेटी को हटाकर नई कमेटी बनाने की बात कही गई थी। नई कमेटी बनाकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन को भेजने के बावजूद वक्फ चेयरमैन की ओर से नई कमेटी का आदेश जारी नहीं किया गया, बल्कि एक मामले में हाईकोर्ट में पुरानी कमेटी के इस्तीफे की जानकारी वक्फ चेयरमैन की ओर से हाईकोर्ट में नहीं दी गई और हाईकोर्ट को गुमराह करके वक्फ बोर्ड की ओर से 2 कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया। वक्फ बोर्ड की ओर से इस कदम के बाद फिर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए हैं। नए कर्मचारी मस्जिद मदरसे के कागजात मांग रहे और मदरसे की जमीन पर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जमीन की बार बार नाप कर रहे हैं। विरोध करने वाली हाजी अब्दुल कयूम का कहना है कि वक्फ बोर्ड इससे पहले इतना भ्रष्ट चेयरमैन नहीं देखा। उनका आरोप है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन खुद वक्फ जायदादों पर बुरी नजर रखते हैं, तो ऐसे में सबसे ज्यादा वक्फ जायदादों का अगर किसी चीज से खतरा है तो वो खुद वक्फ बोर्ड से है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से वक्फ चेयरमैन का इस्तीफा मांगना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं सिस्कीन मस्जिद रेजिडेंसी रायान में, जहां पिछले 128 दिनों से जो धरना चल रहा था वो समाप्त हो गया था। माननीय मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास द्वारा जो कमेटी थी, नई कमेटी गठित की गई थी वक्फ बोर्ड द्वारा, उसको बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद अब फिर इन लोगों ने, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, फिर दोबारा से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं इनसे क्या है आखिर। हाजी साहब, कमेटी बर्खास्त हो गई थी, फिर दोबारा आपको विरोध प्रदर्शन करना पड़ा? बिल्कुल बर्खास्त हो गई थी और वो माफियाओं की जो कमेटी थी बिल्कुल बर्खास्त हो गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद में वक्फ बोर्ड ने क्या चाल चली है कि एक 2017 का कोई मामला था, उसकी आड़ में 2 कर्मी अपॉइंट कर दिए। कोर्ट कुछ और कह रहा है, हाई कोर्ट कुछ और कह रहा है। वो कमेटी नहीं रही, उसके बाद में 2 कमेटियाँ भंग हो गई। जिस कमेटी को लेकर हाई कोर्ट में किसी व्यक्ति ने रिट लगाई थी, वो मामला ही नहीं है, लेकिन उसके आड़ बना कर जगह जगह बैनर लगा दिए। मस्जिद मदरसों में इस तरह के बैनर लगते हैं कि आप देखेंगे चारों तरफ इतने बड़े होर्डिंग लगा दिए कि वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर में ले लिया है, हाई कोर्ट का आदेश है, ये है वो है। और उस वक्त भूमाफियों की कमेटी तो खारिज हो गई, लेकिन उसके बाद में जो चाल चली है वक्फ चेयरमैन ने, वो ये चली है कि हमारी माँ बहनों को फिर 10-10 लाख के मतलब मुकदमे, मान आने के केस माँ बहनों को, और ये जो बुज़ुर्ग है इन पर इतनी धाराएं लगा दी है। मतलब 70-70 साल की जो औरतें हैं ना, उन पर भी मुकदमे करा दिए हैं। तो बहुत ज़्यादती हुई है हमें। और प्रताप सिंह खाचरियावास साहब ने ये कहा था सारे केस खारिज हो जाएंगे, और ये कमेटी भी खारिज करा दी है। लेकिन मुकदमे, कमेटी बर्खास्त नहीं हुई या क्या, मुकदमे लड़ाई? कमेटी बर्खास्त हो गई है। वक्फ बोर्ड अपनी चाल चल रहा है, बैनर लगा के ये बता रहा है पूरे एरिया में कि हमारे अंडर में मस्जिद आ गई है। हम बिल्कुल भी वक्फ बोर्ड के अंडर में नहीं देंगे। हाई कोर्ट तो बहाना है, दरअसल उसकी आड़ ले रहे हैं लोग, बदमाशी कर रहे हैं। और मुकदमे हम लोगों पर मुकदमा उठाया जाए, और हम जो स्थानीय लोगों की कमेटी बना कर दे दी गई है, प्रताप सिंह जी ने उसकी रिकमेंड भी कर दी है। क्षेत्र हमारे एरिया के विधायक हैं, उन रिकमेंड कर दी, उसके बावजूद भी आदमी नहीं बना रहा है। तो आप प्रताप जी से आपने समस्या बताई कि दोबारा? प्रताप सिंह जी से मिले हैं, वो अभी विधानसभा में बिजी हैं, और उन्होंने साले मोहम्मद जी से बातचीत भी की है। साले मोहम्मद जी ने भी आश्वासन दिया है, लेकिन ऊपर से नीचे तक आश्वासन है। 6ठा महीना है, लेकिन अभी तक ये कमेटी नहीं बन रही है। ये जारी रहेगा। और मैं जो 9 के 9 विधायक है ना, उनको भी ये चेतावनी दे रहा हूँ, इलेक्शनों में जाओगे मुंह तोड़ जवाब देंगे ये माइनॉरिटीज़ के लोग। क्यों कि 6 महीने से ये माँ बहनें खड़ी है, जब इतनी सी बातें नहीं मानी जा रही है। और वक्त की जो संपत्तियां हैं, मस्जिद मदरसे हैं, उन पर नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं। इस तरह की लड़ाई सिर्फ स्कीम को लेकर है या आपने एक संघर्ष समिति बनाई थी? देखिए, राजस्थान भर के जो मैटर है उस पर तो मैं अभी नहीं बोलूँगा, इतने मामले आ रहे हैं। कल भी ट्विटर पर चला है कि करोड़ों की ज़मीन भीलवाड़ा के अंदर दे दी गई है। 100 बीघा ज़मीन का मैटर गंगापुर का, 119 बीघा में वो पूरा कब्जा मिला हुआ सीकर की ईदगाह की है। ऐसे लाखों हज़ारों मामला हाईकोर्ट में भी कई रिट दायर हो गई है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब के क्या मालूम क्या मामला है, अब कह नहीं सकते मीडिया के सामने, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस आदमी को खुली छूट दे रखी है, इस चेयरमैन को इतनी खुली छूट दे रखी है कि ये इतनी गड़बड़ कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 6-8 महीने में
और इस कार्यकाल में खानू खान जी के कार्यकाल में जितनी वक्फ की संपत्तियां खुर्द-बुर्द होगी, जितनी बर्बाद होगी, इतिहास में 1966 से लेकर अब तक कभी 2023 नहीं। चुनाव भी करीब है, तो कांग्रेस को इसका नुकसान चुनाव में अगर जल्दी से जल्दी इस बोर्ड को, वक्फ बोर्ड को अगर भंग नहीं किया गया, तो इसके इतने खतरनाक नतीजे आएंगे। इसमें ये है कि वक्फ चेयरमैन हटाओ, बिल्कुल मांग ये वक्फ चेयरमैन हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ तसल्ली बख्श सीटें अगर कांग्रेस चाहती है, माइनॉरिटीज़ के वोट चाहती है, तो फ़ौरन वक्फ बोर्ड को, क्योंकि यही एक मामला ऐसा है जिसमें पूरे राजस्थान के मुसलमान वक्फ बोर्ड को लेकर 150 कमेटियों में इतना गड़बड़ हुआ मामला, और ज़मीनों पर भूमाफियों ने जो कब्जे किए, इतने नाजायज, इतना खतरनाक मामला हो गया है कि पूरा राजस्थान का मुसलमान कब तक जारी रहेगा? जब तक वक्फ बोर्ड चेयरमैन नहीं हटते या क्या? चेयरमैन नहीं हटेगा जब तक रहेगा। और दूसरा ये कि मोहल्ले की कमेटी बनाए, केस मुकदमे हैं, जिस तरह की जो घिनौनी हरकत चेयरमैन कर रहा है वो हरकतें बंद हो, और हमारी जो वक्फ की संपत्तियाँ हैं अल्लाह के नाम की, इनकी हिफाजत हो। जो चेयरमैन है खानू खाजी से मैं कहना चाह रही हूँ कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, कि इंतहा हो गई, इस चीज़ को बंद करें। मदरसे की औरतों पे मानहानि का वो केस लगा रहे हैं, मदरसे की ज़मीन को नापातोली कर रहे हैं, औरतों को बोल रहे हैं यहाँ से खाली करो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। भाई क्यों बनेगा कॉम्प्लेक्स जब ऑलरेडी यहाँ मदरसा चल रहा है? शिक्षा तो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आप छीन रहे हो बच्चों से। हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। खानू खाजी, आप कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ के आए हैं? सिर्फ दुनिया पढ़ी है, आपने दीन नहीं पढ़ा तो आप हमारे मदरसे में आइए। जाति कर रखी है, बैनर लगा दिए यहाँ पे, कमेटी को आप एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये? हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है इसको जल्द से जल्द हटाया जाए, वरना जो आपके माइनॉरिटीज़ के जो वोट हैं वो इस बार भारी पड़ेंगे आप। आपको फिर धरना प्रदर्शन करना पड़ा? हाँ, करना पड़ा भाई, इसीलिए ना कि अब ये जो कुछ भी हो रहा है वो सामने इसको मस्जिद को देखो तो उन्होंने एक सरनीमा घर बना करके रख दिया, ऐसे ऐसे पोस्टर लगा दिए। गलत की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने तो जब से होश संभाला, जब से वक्फ बोर्ड बना है, उस वक्त से आज तक ऐसा जालिम मैंने चेयरमैन नहीं देखा, खानू खान जैसा ऐसा जालिम आदमी। क्योंकि तो फिरौन, मैं तो ये कहूँगा कि फिरौन है, इस ज़माने का फिरौन है ये लोग, ये जो इस तरह से अपने पूरे स्टाफ को लेकर के और ऐसे जुल्म ढा रहा है, हमारे समझ में नहीं आता। आज पर मुकदमे भी करा दिए गए, मुकदमे करा दिए गए, हमारी बहनों के ऊपर मुकदमे करा दिए कि अजीब खेल खेला जाता है। लेकिन हमने ये तय कर लिया है, अगर खानू मांग क्या है आपकी है? अब क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि हमें वो जो हमारी नई कमेटी जो प्रताप सिंह जी को हमने दी थी बनाने के लिए, उसको बहाल करके हमारे हाथों में दिया जाए, और जो मुकदमे इन्होंने जो हमारे पर झूठे औरतों पर, हमारी बच्चियों पर लगा रखे, वो वापस ले। हमारी